नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी लाल किले से संविधान को कम्युनल बता घिरे पीएम मोदी की। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर राहुल के साथ बीजेपी की शर्मनाक हरकत की और सर्कस बन गई सरकार, जमकर मची आपसी खींचतान की। साथ ही जानेंगे कोलकाता मामले में क्यों गिरे ध्रुव राठी की। वहीं साल भर में गिर जाएगी मोदी की सरकार, संजय सिंह के दावे की बड़ी वजह की और लाडली बहना योजना पर एससी की शिंदे सरकार को फटकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी की कुंठा दिख गई। लाल किले पर हुए आयोजन में राहुल गांधी को पीछे बिठाने से भड़की कांग्रेस। खरगे बोले सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति। बाबा साहेब अंबेडकर की संहिता को सांप्रदायिक बता रहे विपक्षी दलों का पीएम मोदी के संबोधन पर वार। बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल और यूसीसी तक पर लाल किले से खुलकर बोले पीएम मोदी। संजय सिंह बोले मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सीएम बनने पर भी दिया जवाब, कहा 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी मोदी सरकार। अनंत सिंह को जिन्होंने फंसाया वही रिहाई कर रहे, कांग्रेस ने नीतीश को याद दिलाई पुरानी बातें। पंजाब हरियाणा में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं संघर्ष पर। डोटासरा बोले किरोड़ी लाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो फिर हुए नाराज। आपसी फूट कंट्रोल करें मुख्यमंत्री, लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गया। वीडियो निकाल कर देख ले। सीएम के रोजगार वाली बात पर तेज प्रताप यादव ने जानिए क्या दी सलाह। श्री जयचंद्र बोले स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को देख ले। आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी इतिहास से समझें। कोलकाता की पीड़िता का नाम उजागर कर बुरे फंसे ध्रुव राठी, 2 बार कर दी गलती। कांग्रेस से क्यों डर गए उद्धव ठाकरे, चुनाव से पहले मांग ली एक गारंटी, जानिए अब क्या होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी कूटनीति प्रयास करें, सीएम शर्मा का पीएम मोदी से अनुरोध। हम बंद कर देंगे लाडली बहना योजना, सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य को दिया अल्टीमेटम। भागवत बोले बांग्लादेश में अशांति, हिंदू बेवजह निशाना बन रहे, मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा, भारत पर अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी। मेनका गांधी को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, राम भुवाल की संसद सदस्यता रहेगी बरकरार। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया ने सुनीता केजरीवाल की राजनीति पारी को लेकर दिया बड़ा बयान। झारखंड पॉलिटिक्स में बोर्ड और नियमों को लेकर झामुमो और कांग्रेस में मतभेद नहीं, सीट बंटवारे के साथ ही हो जाएगी डील। मिडिल ईस्ट में उलझी रही दुनिया, भारत ने रूस से फिर मंगवा लिया कच्चा तेल, लगाई 1 से 40% तक की उछाल। सीबीआई से बड़ी नहीं है ईडी, उसकी जांच के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने खूब सुनाया। शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान को लेकर फिल्म बनाना चाहती हैं कंगना रनावत। इमरजेंसी के ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुई, बोली इंडस्ट्री के कुछ लोगों की आंखों में मैं खटकती हूँ। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पीएम मोदी की कुंठा दिख गई। लाल किले पर हुए आयोजन में राहुल गांधी को पीछे बिठाने से भड़की कांग्रेस। दरअसल बता दें कि आज स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो वहीं इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। दर्शकों, मैं आप सभी लोगों को बधाई देना कैसे भूल गई। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की एसपी लाइव टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि वहीं अब इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सरकार के कई मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। लेकिन राहुल गांधी को आयोजन में पीछे की सीट मिलने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। उसने आज कहा कि इस तरह राहुल को पीछे बिठाने से पीएम मोदी की कुंठा दिख गई। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को पीछे बिठाने से दिखता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों ने कहा कि बैठने की सभी व्यवस्थाएं वरीयता क्रम के अनुसार की गई थीं और इस साल ये फैसला लिया गया कि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। आपको सरकार का ये बहाना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा साहेब आम्बेडकर की संहिता को सांप्रदायिक बता रहे विपक्षी दलों का पीएम मोदी के संबोधन पर वार।
दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता वाली टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह संविधान की शपथ लेते हैं और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई संहिता को सांप्रदायिक बताते हैं। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन वह एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कदम उठाए हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, संविधान पहले से है, यह हर चीज से ऊपर है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल और यूसीसी तक पर लाल किले से खुलकर बोले पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए विकसित भारत का खाका पेश किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्धियां गिनाई तो चुनौतियों पर भी बात की। पड़ोस देश के बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर बात की तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वकालत की। उन्होंने इसे नई शब्दावली के साथ पेश करते हुए कहा कि देश को अब सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कम्युनल सिविल कोड रही, अब देश को सेकुलर सिविल कोड मिलना चाहिए। एक देश एक कानून हमारी आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत दिनों तक सांप्रदायिक कोड रहा, अब सेकुलर कोड लाना चाहिए। दर्शकों, क्या बाबा साहब के संहिता को सांप्रदायिक कहना सही है? कमेंट जरूर करिएगा। संजय सिंह बोले, मनीष सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सीएम बनने पर भी दिया जवाब, कहा 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी मोदी सरकार। बता दें कि जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया एक्टिव मोड में हैं। दिल्ली सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी? क्या वे दिल्ली के सीएम बनेंगे? इस वक्त ये सवाल चर्चा में है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस सवाल का जवाब पूछा। उन्होंने कहा कि समय आने पर जवाब दिया जाएगा, पार्टी के लोग बैठकर ये तय करेंगे। केंद्र के वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया है, आने वाले दिनों में गुरुद्वारा और चर्च छीनने का भी बिल आएगा। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के भविष्य पर कहा, दल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए है, जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। 1 साल से ज्यादा भाजपा सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके अंदर से आवाज उठने लगी है। अनंत सिंह को जिन्होंने फंसाया वही रिहाई कर रहे, कांग्रेस ने नीतीश को याद दिलाई पुरानी बातें। दरअसल बिहार के मोहकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 मामलों में पटना हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अनंत सिंह की रिहाई पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया है वही जेल से बाहर निकाल रहे हैं। वे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनकी रिहाई हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने दिनों जेल में रखा गया उसका हिसाब कौन देगा? डोटासरा बोले, किरोड़ी लाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया तो फिर हुए नाराज, आपसे फूड कंट्रोल करें मुख्यमंत्री। जी हां, बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि और आपदा राहत मंत्री पद से इस्तीफे से लेकर कई मुद्दों पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा, सुना था सेटलमेंट हो गया, सुन रहे हैं कि मान गए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर मांगा और नहीं मिला तो वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, यह हेलीकॉप्टर नहीं देने से हालात बने हैं, ऐसी परिस्थितियां न बनाएं। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन ये सर्कस बन गया और आप सब देख रहे हैं। बिहार सीएम के 12 लाख रोजगार वाली बात पर तेज प्रताप यादव ने जानिए क्या दी सलाह। जी हां, बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। वहीं उन्होंने साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। अब इस पर राजद नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले रोजगार दे दें, उसके बाद बात करें। तेज प्रताप यादव ने सीएम को लगभग सलाह देते हुए कहा कि वीडियो निकाल कर देख लें कि कैसे हम लोगों ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा था। उन्होंने राजद पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया और कहा कि आरोप तो लगते रहता है। कोलकाता की पीड़िता का नाम उजागर कर बुरे फंसे ध्रुव राठी, 2 बार कर दी गलती। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सुर्खियां बटोरने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी फिलहाल एक गलती की वजह से निशाने पर हैं।
उन्होंने कोलकाता कांड में शिकार हुए डॉक्टर की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर कर दी। इसके बाद ध्रुव राठी आलोचना के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने भले ही अब अपनी एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमा नहीं है। बता दें कि ध्रुव राठी ने अपने पहले पोस्ट में #निर्भया2 लिखा था। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई और पीड़िता को निर्भया 2 कहकर संबोधित करने को असंवेदनशील बताया। इस पर ध्रुव राठी ने गलती मानी और पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि विवाद थमा नहीं, क्योंकि ध्रुव राठी ने जो नया पोस्ट लिखा उससे लोग और भी भड़क गए। इस बार ध्रुव राठी ने हैशटैग के साथ पीड़िता का नाम ही लिख डाला। इस पर वह बुरी तरह से घिरे और लोग उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। वैसे आप क्या कह रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। कांग्रेस से क्यों डर गए उद्धव ठाकरे, चुनाव से पहले मांग लिए एक और गारंटी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग की मांग होने लगी है, तो वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे के अलावा सीएम फेस को लेकर भी खींचतान जारी है। इस बीच उद्धव सेना ने तो कांग्रेस और शरद पवार की गुट एनसीपी से गारंटी की ही मांग कर दी है। उद्धव सेना का कहना है कि चुनाव में उतरने से पहले इस बात को तय कर लिया जाए कि यदि महाविकास आघाड़ी सत्ता तक पहुंचता है तो फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। वह 2019 में मुख्यमंत्री बने थे और सरकार को कांग्रेस एवं एनसीपी ने समर्थन दिया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।